सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल इजराइल फ़िलिस्तीन रिपोर्ट, जिसके अंदर पहली खबर आपको ईरान से ही आपको बता देना चाहता हूं कि खबर इतनी बड़ी है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपको बताऊं कि ईरान पर चोरी का और डकैती का इल्ज़ाम इजराइल की तरफ से लगाया गया है। खबर थोड़ी सी मुश्किल है, लैंग्वेज काफ़ी इसकी कठिन थी, लेकिन हमने इसको आसान किया है ताकि बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग तक इस बात को, इस खबर को समझ सके। इल्ज़ाम हमेशा ईरान पर यह लगता रहा है कि वो परमाणु बम बना रहा है। अब आपको बता दूं, ईरान कहता है कि हम तो सिर्फ परमाणु का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करेंगे, लेकिन ईरान पर इल्ज़ाम है कि नहीं, वो परमाणु बम बना रहा है, जिसकी जांच हमेशा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA हमेशा जांच करने वहां पहुंचती रहती है ईरान, और रिसर्च करती रहती है, पता करती रहती है कि भाई कोई घपला तो नहीं हो रहा है, कोई हरकत तो नहीं हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये कहा जा रहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ चुका है। हालांकि IAEA के जितने अधिकारी वहां पहुंचे, सबने जांच करी, ईरान ऐसा कोई भी काम करता हुआ नज़र नहीं आया। ईरान हमेशा से कहता आया है कि भाई हम बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी डर और टेंशन में इजराइल अमेरिका रहते हैं। अब आपको बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट ने एक वीडियो जारी करके दिखाया और समझाया और बताया है कि ईरान झूठ बोल रहा है। ईरान ने IAEA की 2 साल पहले फाइल चुरा ली, जिस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ था कि ईरान के अंदर जाकर क्या क्या उसको ढूंढना है। आसान कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये कार्टून ग्राफिक्स आप देखिए। IAEA के दफ्तर से ईरान ने वो डॉक्यूमेंट चुरा लिया जिस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि ईरान के अंदर जाने के बाद IAEA को क्या क्या चीज़ें ढूंढनी हैं जिससे ये पता चले कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब इस कार्टून के ज़रिए आप देखेंगे कि IAEA का एक साइंटिस्ट वहाँ जा रहा है और संदिग्ध चीज़ें ढूंढ रहा है, लेकिन वो फाइल, जिस फाइल से वो चीज़ें पढ़ कर चीज़ें ढूंढ रहा था, उस फाइल को पहले से ही ईरान ने चुरा लिया था, और उसी के ज़रिए, उसी फाइल के ज़रिए, उसी डॉक्यूमेंट की मदद से वो सब चीज़ें गायब करता रहा और IAEA के साइंटिस्ट को वो चीज़ें नहीं मिली, जिसके ज़रिए अब ईरान ने साबित दुनिया को कर दिया और IAEA को साबित कर दिया कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है। हालांकि वो परमाणु बम बनाता हुआ दिखाया गया है इस कार्टून के अंदर। दोस्तों, अब यही इल्ज़ाम है। नफ्ताली बेनेट ने पूरा वीडियो शेयर किया है और दुनिया को बताया है कि ईरान दुनिया से झूठ बोल रहा है। देखिए वो वीडियो। Iran obtained IAEA documents, International Atomic Energy Agency, and used them to systematically and intentionally lie to the inspectors to conceal its nuclear program. Unfortunately, the Zionists are spreading a lot of lies. Spreading lies? Come on. I'm holding right here the proof of your lies in my hands. You see, after Iran stole classified documents from the UN's Atomic Agency, Iran used that information to figure out what the Atomic Agency was hoping to find, and then created cover stories and hid evidence to evade their nuclear probes. So how do we know this? Because we got our hands on Iran's deception plan a few years back, and it's right here in my hands. Here it is in the Persian language. Hundreds of pages marked with the stamp of Iran's Ministry of Intelligence. There's even some handwritten notes on the documents by senior Iranian officials, like this one written by then Defense Minister Fakhrizadeh. He writes, sooner or later, they, referring to the Atomic Agency, they will ask us, and we'll need to have a comprehensive cover story for them. See, he's talking about a cover story. And here's that cover story. Iran lied to the world. Iran is lying to the world again right now.
and the world must make sure that Iran doesn't get away scot-free. अब इस खबर को देखने वाले के दो नज़रिए होने चाहिए। इस खबर को आपने अगर इजराइल की नज़रिए से देखा है तो आपको ईरान चोर लगेगा, लेकिन अगर आप इस नज़रिए से जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप देखेंगे और आपको उसी से देखना चाहिए। क्यों, मैं समझाता हूं। IAEA के डॉक्यूमेंट को अगर अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए ईरान चुरा ले तो ईरान चोर, लेकिन ईरान के डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट रशिया के डॉक्यूमेंट्स, अमेरिका और ईरान की सीक्रेट डॉक्यूमेंट इजराइल चुरा ले तो यह कमाल है और उनकी इंटेलिजेंस की पावर है। ईरान चुराए तो चोर, अमेरिका रूस के डॉक्यूमेंट हासिल कर ले तो कमाल है उसकी इंटेलिजेंस की पावर। जुतवा उठा के मुंह पे सर मारे चले जाओ बेनेटवा के ससुरा, मक्कार आदमी। ईरान झूठ बोल रहा है तो तुम सच बोलते हो क्या बे? सच बोलते हो? इजराइल ही ने, तुमने ही लाखों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया और अल जजीरा की पत्रकार शरीन को मरवाया। पिछली जंग में तुमने अल जजीरा की पूरी बिल्डिंग, पत्रकारों की बिल्डिंग पर हमला करके पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी। सारी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस तुम पर चल रहा है, ईरान पर नहीं। अपने गरिबान में झांक के देखो पहले। अब आपको बताऊं, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जॉर्डन से मुलाकात करते हुए इजराइल के खिलाफ बड़े प्लान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार इजराइल जो फिलिस्तीनियों के साथ हरकत कर रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब हम लोग प्लान ये कर रहे हैं और फिलिस्तीन अथॉरिटी बड़े बड़े ग्रुप के साथ मिलकर प्लान कर रही है कि किस तरह से इजराइलियों का और यहूदियों का सामना किया जाए और इजराइल के जुल्म को जवाब दिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे जुल्म पर अमेरिका की खामोशी चिंताजनक है और ख़तरनाक है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मिलकर, पूरी की पूरी दुनिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी इजराइल पर प्रेशर नहीं डाल पा रही है कि वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म बंद कर सके। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने एक बार फिर से दुनिया के सामने आकर कहा है कि मस्जिद अल अक्सा में पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है उसका हम बदला सही वक्त पर ज़रूर लेंगे इजराइल से। आपको बता दूं कि हमेशा 100 धमकी इजराइल को दी जाती है हमास के ज़रिए और किया सिर्फ एक काम जाता है। मतलब हमास ने कहा था अगर ये फ्लैग मार्च निकला तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। खैर, कहने वाली बात है, जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूँगा। दोस्तों, हमारे साथ दिक्कत ये है मुस्लिम कौम के साथ, हमारी पीठ में छुरा हमारा अपना ही घोंपता है। अब हमास ने 2 गाज़ा के नागरिकों को पकड़ा है जो मुसलमान हैं, गाज़ा में ही रहते हैं, और इल्ज़ाम ये है और सबूत भी मिले हैं कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। आपको बताऊं, यमन की विरोधी जो पार्टी है, यमन, हर देश में 2 तरह की पार्टियां होती हैं, एक सपोर्टिंग और एक विरोधी, ठीक है। जिसकी सरकार होती है उसके विरोध में दूसरी पार्टी होती है। ऐसे ही राइवल जो पार्टी है यमन में जिसकी सरकार है उसके खिलाफ जो दूसरी जो पार्टी है उसने ऐलान कर दिया और प्लान कर रहे हैं कि जो कानून इराक ने इजराइल के ख़िलाफ़ बनाया है, हम ऐसे कानून को पारित करेंगे और हम उसी कानून को सपोर्ट करेंगे जिसमें इजराइल के साथ रिश्तों को सुधारना क्राइम कहा जाएगा। आपको बताऊं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ी बात सामने आई है। 2 यहूदी ग्रुप का नाम लिया है उन्होंने। यहूदी ने ही अपने 2 यहूदियों के ग्रुप का नाम लिया है और कहा है कि ये दोनों यहूदी ग्रुप, पहली है ला फेमिलिया और दूसरी है लिहावा, ये दोनों जो ग्रुप हैं ये यहूदियों के ग्रुप हैं और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देने चाहिए। आपको बता दूं, 100 लोग तुर्की में यहूदी रहते हैं, यानी यहूदी लोग 100 ऐसे हैं जो तुर्की में रहते हैं। यहूदियों को यानी इजराइल को इतना खौफ है ईरान का कि अब उन 100 लोगों को तुर्की में नोटिस जारी करके कहा है कि तुरंत अभी के अभी तुर्की छोड़ दो।
अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर अंदर की बात करें फिलिस्तीनियों की और उनकी ज़मीन की, तो फिलिस्तीनियों की खेती की ज़मीनें यानी खेत पूरी तरह से एग्रीकल्चर लैंड को यहूदी नागरिकों ने जाकर आग लगा दी है और ये रोज हो रहा है। देखिए पिछले 4 दिनों से और 4-5 बार से एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसा भारत में संघी और ये बीजेपी के लोग मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, वैसे ही इनके नाजायज बाप यहूदी अब काम कर रहे हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहूदियों के बाप ये संघी हैं या संघियों के बाप वो यहूदी हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा है। क्योंकि आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन में मस्जिद के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा गिराकर निकालकर यहूदियों ने इजराइल का झंडा लगा दिया। इसी तरह से दोस्तों संघियों की तरह एक और जगह से यहूदियों ने फिलिस्तीन का झंडा फिलिस्तीन के इलाके से उतार दिया। यहूदी आर्मी दूसरी तरफ से नौजवानों को, बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। अबद समरेन नाम के एक युवा, एक लड़के को गिरफ्तार किया है बिना किसी वजह। देखिए عبد ضربوا ابوه اخوه كمان اعتقلوه. احنا اتصلنا على الشرطه يساعدونا، بدل ما يساعدونا اعتقلونا. انا متسلم زاكل بسادر بسادر انيدا بيروتا انيدا بيروتا انيدا بيروتا انيدا بيروتا خلاص روحوا قاعد। दोस्तों ये थी इजराइल और फिलिस्तीन की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी बड़ी जानकारियां आप तक। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।